गहरी रात थी। जंगल के बीचों बीच पुराने कैंप साइट पर 4 दोस्त आग के इर्द गिर्द बैठे थे। आसमान पर आधा चांद टंगा था और ठंडी हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। लकड़ियों के जलने से उठती चिंगारियां हवा में तैर रही थीं, जैसे किसी छिपे राज की निशानी हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ लकड़ियों के चट चट की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक दोस्त ने धीरे से कहा, क्यों ना आज हम सब अपनी जिंदगी का सबसे डरावना राज बताएं, लेकिन ध्यान रखना, जो झूठ बोलेगा इस जंगल की रात उसे कभी माफ नहीं करेगी। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हवा अचानक और तेज हो गई, जैसे किसी ने उनके पीछे से सांस ली हो। ठीक है, अगर तुम लोगों को इस अंधेरे जंगल में कहानी सुननी है तो सुनो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना किस्सा। लेकिन सावधान रहना, ये कहानी सुनकर तुम लोग भी समझ नहीं पाओगे कि ये सपना था या सच। वो रात बहुत भयानक थी। आसमान काला था, बादलों से बिजली कड़क रही थी और बारिश इतनी तेज हो रही थी कि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। मैं अपनी कार लेकर ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा था। सड़क पर इतनी धुंध थी कि मुझे सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक कार की हेडलाइट में मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखा। कोई इंसान चलकर मेरी कार के सामने आ रहा था। मैंने घबरा कर ब्रेक मारी, लेकिन देर हो चुकी थी। वो परछाई सीधी मेरी कार के नीचे आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे कार से उतरा और देखा कि जमीन पर एक औरत पड़ी थी। उसका पूरा बदन खून से सना हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात में इतने घने जंगल में मैं इसे कहां ले जाऊं। आसपास कोई अस्पताल नहीं था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, माँ जी, आपका घर कहाँ है? उसने धीरे से आंखें खोली और बस इतना कहा, पास में मेरा घर है, मुझे मेरे घर ले चलो बेटा, मैं अब ज्यादा देर तक नहीं बच पाऊंगी। इतना कहकर उस औरत ने वहीं मेरा हाथ पकड़कर अपनी आखिरी सांस ले ली। बारिश और तेज हो गई थी। मैंने जैसे तैसे उस औरत के घर को ढूंढा। काफी देर बाद एक टूटा फूटा सा कच्चा घर मिला। मैंने दरवाजा खटखटाया। मैंने डरते डरते दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे किर्र किर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर से एक खूबसूरत लड़की बाहर आई। जैसे ही उसने अपनी मां को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, तुम्हें क्या हो गया? बताओ ना, तुम्हें किसने ये हाल में छोड़ा? मैं उसे देखता ही रह गया। पल भर के लिए मुझे लगा जैसे मैं किसी सपने में खड़ा हूं। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं शहर की ओर जा रहा था, तभी मुझे आपकी माँ सड़क पर मिली। उनकी हालत बहुत खराब थी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने घर पहुंचा दूं, और बस उसके बाद
लड़की मेरी बात सुनते ही और जोर से रोने लगी। उसने अपनी मां को अंदर ले जाकर एक कमरे में लिटा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। बारिश बहुत तेज है, माँ के शरीर को यहीं रहने देते हैं। सुबह बारिश थमेगी तो उन्हें दफना देंगे। आप चाहे तो अब जा सकते हैं। मैंने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। तभी उसने मुझे रोक लिया। इतने अंधेरे में कहाँ जाओगे? यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही चले जाना। मैं रुक गया। शायद मन में डर से ज्यादा उस लड़की को देखने का बहाना था। उसने मुझे एक छोटा सा कमरा दिखाया। यहाँ आराम से सो जाइए, मैं आपके लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद वह वापस आई। उसके हाथ में मिट्टी के बर्तन में कुछ अजीब सा खाना था। ये क्या है? खाइए, अच्छा है, आपको ताकत मिल जाएगी। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए और खाना खा लिया। स्वाद अजीब था, लेकिन मैंने चुपचाप खा लिया। खाने के कुछ देर बाद मुझे चक्कर आने लगे। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में डूब गया। रात भर बाहर बारिश और जंगल के जानवरों की अजीब आवाजें आती रहीं। सुबह होने से पहले मेरी अचानक आंख खुल गई। बारिश थम चुकी थी। मैंने लड़की को ढूंढने की सोची। जैसे ही मैं उसके कमरे में पहुंचा, मेरा खून जम गया। वह लड़की अपने ही कमरे में बैठी थी और अपनी मां के शरीर को अजीब तरह से खा रही थी। हे भगवान! मैं डर के मारे वहां से भागा। पूरा जंगल दौड़ता रहा, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। अंत में मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो मैं किसी और घर में था। मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। तुम उस पिशाचिनी के चंगुल में फंस गए थे। मुझे तुम रास्ते में बेहोश मिले और मैं तुम्हें अपने घर ले आया। धन्यवाद चाचा। लेकिन वो औरतें कौन थीं? वो माँ बेटी नहीं, वो जंगल की चुड़ैलें हैं। रात में अलग अलग राहगीरों को फंसाती है और सुबह तक उन्हें खा जाती है। तुम भाग्यशाली हो जो बच निकले। अब कभी इस जंगल में मत रुकना। मैंने चाचा की बात ध्यान से सुनी और सीधा अपनी कार लेकर उस जगह से निकल गया। उसके बाद मैंने कभी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की। संदीप चुप हो गया। आग की लपटें धीमे धीमे बुझने लगीं और चारों तरफ फिर वही सन्नाटा छा गया। संदीप, ये सब सच में हुआ था? हाँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच है। मैंने कसम खाई है कि अब कभी उस जंगल से नहीं गुजरूंगा। यार, अब तो सच में डर लग रहा है। हम भी तो इसी जंगल के बीच बैठे हैं ना। अरे छोड़ो ना, इतना मत सोचो। कहानी सुनने के लिए बोले थे ना, अब डरने लगे? अचानक पास के झाड़ियों में कुछ हिला। चारों ने एक साथ उधर देखा। जैसे ही नजर पड़ी, एक साया बिजली की रोशनी में कुछ पल के लिए दिखाई दिया। वो क्या था?
मुझे नहीं पता, पर ये वही जगह है जहां से मेरी डरावनी कहानी शुरू हुई थी। तेज हवा चली, आग की लौ अचानक बुझ गई। चारों दोस्त अंधेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। शायद हमें अब वापस चलना चाहिए। हाँ, और इस जंगल से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। चारों ने जल्दी जल्दी सामान उठाया, कार की ओर भागे। जैसे ही कार स्टार्ट हुई, दूर से वही लड़की जैसी परछाई पेड़ों के बीच खड़ी दिखाई दी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। कार आगे बढ़ी, लेकिन वो परछाई दूर से उन चारों को जाते हुए देख रही थी, जैसे अगली शिकार का इंतजार कर रही हो।